Good morning, students. Hi, I am Sachin Kumar, your physical teacher. Welcome back to my YouTube channel, Sachin Kumar. So before start this class, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिल सके. आज हम 12th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल एजुकेशन की क्लास चैप्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 4.2. जैसा कि बच्चों आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के ऊपर हमने बात करी थी कि भाई डिसेबिलिटी क्या है. जो हमारा 4.2 टॉपिक है वो है डिसेबिलिटी. इसके टाइप्स क्या हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, नेचर में क्या इसका रोल है, इसके कौन कौन से नेचर हैं. तो बेसिकली टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम बात करें तो वो 3 टाइप्स की होती है. ठीक है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी होती है और फिजिकली डिसेबिलिटी होती है. ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे हमारा पूरा डिसेबिलिटी का चैप्टर है. ठीक है, तो बात करते हैं ये 3 डिसेबिलिटीज जो होती है. इसमें से हमने लास्ट टाइम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के ऊपर बात करी थी. ठीक है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी होती है जो आपके मेंटल डिसऑर्डर कैटेगरी, जो आपकी मेंटल डिसऑर्डर कैटेगरी है उस पर्सन की एबिलिटी जो होती है क्या होती है. जो बेसिकली क्या क्या हो सकती है, लर्न करना, स्पीक करना, मेमोराइज करना, सॉल्विंग करना, डिस्क्रप्ट हो जाए. अगर ये सारी चीजें उसकी डिस्क्रप्ट हो जाए तो वो एक तरीके से कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आती है. इसके 3 पार्ट होते हैं. मेमोरी डिसऑर्डर होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, डायलेक्सिया हो जाता है. ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम होता है, डायलेक्सिया क्या होता है, डायलेक्सिया होता है रीडिंग प्रॉब्लम और राइटिंग प्रॉब्लम में लिखने में दिक्कत आना. तो इस तरीके से जो होती है. और मेमोरी डिसऑर्डर जैसे हो गया कि भाई किसी पर्सन का मेमोरी डिसऑर्डर हो गया और वो कोई भी चीजें जल्दी भूल जाता है, याद नहीं होती, रीजनिंग पावर अच्छी नहीं होती उसकी. और हाइपर एक्टिविटी यानी कि कुछ ज्यादा हाइपर हो जाना, किसी भी चीज को बहुत जल्दी, सिटिंग एक जगह बैठे ना रहना, हिलते रहना, घबराहट पैदा रहना, स्टैंडिंग बार बार खड़े हो जाना, फेसेस करना. तो ये हाइपर एक्टिविटी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आते हैं. अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं भाई. नॉर्मली अगर देखी जाए इस प्रॉब्लम को तो लाइक ए ट्यूमर हेड इंजरी जैसे हो गई, शॉक हो गया, इन्फेक्शन हो गया जिसके हार्मफुल ऑफ ब्रेन, न्यूरोटॉक्सिन्स भर गए ब्रेन में, हेरिडिटी ऑफ एनी अदर ब्रेन रिलेटेड डिसीजेज है एक तरीके से. ये इट इफेक्ट द पर्सन ऑफ मेमोराइज पावर. ये पर्सन की मेमोराइजिंग जो पावर होती है उसको कम कर सकता है. तो न्यूरो से रिलेटेड ये एक तरीके से प्रॉब्लम है. ठीक है, इसमें पार्ट क्या होता है, ब्रेन जो होता है वो बहुत सारे कंट्रोल, जो स्पीच कंट्रोल्स होते हैं, इट कैन बी इफेक्ट द स्पीकिंग स्किल्स वगैरह को, सबको खराब कर देते हैं. अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट है इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी. ठीक है, इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी क्या होती है. ठीक है, अगर हम बात करें ये एक तरीके से मानसिक जो क्रिया होती है, इट रिलेटेड टू थॉट्स, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग. ये भी एक तरीके से क्या है, सॉल्विंग जो प्रॉब्लम्स होती है. तो उसमें क्या है, बच्चा इस तरीके की डिसेबिलिटी में जो चिल्ड्रंस होता है ना, वो कैपेसिटी नहीं रख पाता एक नॉर्मल इंसान की तरह. मानसिक रूप से एक जो नॉर्मल इंसान है उसकी तरह वो चीजों को सक्षम नहीं हो पाता. ठीक है, ये ज्यादातर 18 साल से कम उम्र में बच्चों को देखा गया है. ठीक है, और इसके अगर बात करें इसमें उसको बहुत डिफिकल्टी होती है किसी इन्फॉर्मेशन को समझना, किसी इन्फॉर्मेशन को जानना, किसी से कम्युनिकेट करना. और नॉर्मली ये मैंने आपको बताया कि 18 साल से कम बच्चों को देखा गया है. मेंटल डिसेबिलिटी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी जो होती है, पर्सन टू ब्रेन नर्वस गेट डैमेज. पर्सन का जो नर्वस ब्रेन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है एक तरीके से. इसमें भी सेम वही बात है कि भाई मैंने अभी बताया, ट्यूमर, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, हार्मफुल टू न्यूरोटॉक्सिन. जो ट्यूमर्स होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो दिमाग में चले जाते हैं, वो उसको हार्म कर देते हैं. ठीक है, इस तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है, कंप्रेशन द नॉर्मल पर्सन, द सिम्टम्स अराइज द ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज द कंडीशन ऑफ यूजुअली अराइज द प्री बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ. यानी कि जन्म से पहले, जन्म के बाद, ये कभी भी हो सकती है.
ठीक है, या जन्म के दौरान भी हो सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती है। तो उस समय में जो डॉक्टर्स होते हैं बहुत सारी चीजें आजकल प्रीफर करते हैं ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो जेनेटिक अगर रीजन कही जाए तो एब्डोमिनल जीन्स जो होते हैं, सॉरी एबनॉर्मल जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स कैन बी फैक्टर। जिसके जो होते हैं एबनॉर्मल जीन्स का मतलब होता है कि भाई हमारा पेरेंट्स से सब कुछ रिलेशन होता है, तो उनके जीन्स जो एबनॉर्मल है, चाहे उनकी पीढ़ियों के अंदर हैं, ठीक है, वो अगर डिस्टर्ब्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जीन फैक्टर के थ्रू आपको कभी भी मिल सकते हैं। बात यही है कि भाई जेनेटिक फैक्टर इसका हो सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान अगर अच्छा उसकी ग्रोथ नहीं हुई, इसकी ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर प्रीफर करता है कि आप ये लीजिए, ये दवाई खाइए, फॉलिक एसिड खाइए, ये करिए ताकि उसकी बॉडी डेवलप हो सके। तो कोई प्रेगनेंसी ऐसी भी होती है जिसमें मदर्स जो होती है वो किसी बीमारी से डिजीजेज होती है, तो उसका कहीं ना कहीं ब्रेन पे, बच्चे के ब्रेन पे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए उसको पीरियड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम उसके सामने फेस करने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ बर्थ। प्रॉब्लम जो होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ हो जाना, यानी कि पैदा होते ही बच्चे का वेट नहीं गेन हो रहा, ठीक है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, किसी चीज को डिलीवर करने की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय भी ये चीजें ब्रेन को इफेक्ट कर देती है और ये हो जाता है। आफ्टर द बर्थ के बात कर ली। अप्रोवर्टी ऑफ द कल्चरल डिप्रिवेशन अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है भाई, इन्वायरमेंट जो हैडेज होता है कैन बी कॉज ऑफ इंटेक्टिविटी। जो इन्वायरमेंट में जो चल रहा है, जो उसको मिल रहा है, ठीक है, उसका भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे कारण आ जाते हैं। ओके, तो अब आप बात करते हैं इसका जो तीसरे तरीके की डिसेबिलिटी क्या होती है, वो होती है फिजिकली डिसेबिलिटी। नाउ टॉक टू फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी जो होती है एक तरीके से ये कंडीशन ऑफ इफेक्ट द पर्सन ऑफ मोबिलिटी एंड द मूवमेंट। ये मोबिलिटी ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड है। दिस फिजिकल एबिलिटीज कैन बी सीन द रिस्ट्रिक्टेड नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी व्हेन द पर्सन गेट इंजर्ड एंड लॉस्ट लिम्स एंड एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है भाई, फिजिकल डिसेबिलिटी नाम ही ये काफी है कि इसमें किसी पर्सन का एक्सीडेंटली या किसी तरीके से कुछ लिम्स लॉस्ट हो जाना या स्पाइन इंजरीज हो जाना, ठीक है, जिसमें उसको सिटिंग, वॉकिंग, जंपिंग करने में या किसी तरीके से ये सब चीजें करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इफेक्टेड द सच ऑफ प्रॉब्लम एज द नॉर्म ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड कहलाते हैं। डिसेबिलिटी ऑफ बैकबोन, इसमें क्या होता है कि भाई इसके पार्ट दिए गए हैं कि भाई डिसेबिलिटी हो जाना बैकबोन में। ठीक है, तो बैकबोन में डिसेबिलिटी होने के कारण क्या होता है भाई, बर्थ के दौरान अगर ड्यू टू एनी एक्सीडेंट ऑफ द टाइम ऑफ कॉज ऑफ द डिसेबिलिटी, तो एट द टाइम ऑफ कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी इसका कारण बन जाती है। हेड इंजरी हो जाना हेड इंजरी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हियरिंग इम्पार्टमेंट, इन दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन कैपेसिटी टू हियर रिड्यूस विच द वेरियस सोशल मेंटल प्रॉब्लम। ओके, तो और है विजन इम्पार्टमेंट। अगर भाई किसी चीज का लो विजन दिखना, ब्लाइंडनेस अक्रॉस, डायबिटीज ऑफ कॉर्निया इंजरीज वगैरह हो जाना, ये एक तरीके से विजुअल इम्पार्टमेंट्स हैं। अब इसके कॉजेज क्या हैं, क्या कारण है कि ये डिसेबिलिटीज होती हैं। पहला बता दिया हेरिडिटी, एनवायरमेंट फैक्टर बहुत बड़ा, आपकी लाइफस्टाइल जो आप जी रहे हो। इसके बाद केयरलेस ऑफ द ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी मैंने आपको बताया जैसे कि जो केयरलेसपन कर लेते हैं तो उस कारण से भी ये हो जाता है। यूज ऑफ ड्रग्स, ज्यादा से ज्यादा दवाइयों और ड्रग्स का जो यूज करना, ये सारे के सारे एक तरीके से पैरालाइज्ड ड्यूज द ब्रेन इंजरीज हो जाना, पोलियो हो जाना, ठीक है, लूजिंग द लिम्ब ऑफ एक्सीडेंट हो जाना, अंडर डेवलप द बॉडी ऑर्गन्स का, ये सारी चीजें हो जाना। ठीक है, इसके अलावा ये तो मेन चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा जो अदर जर्नल चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। मैंने आपको बताया जेनेटिक फैक्टर होता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स होती है, मैनिपुलेशंस होता है, ठीक है, इलनेस इसका बहुत बड़ा कारण है। तो ये जितने भी कारण है, और लैक ऑफ एजुकेशन होना, पॉवर्टी हो जाना, इन्फेक्शंस किसी डिसीजेस से हो जाना, और इसके साथ साथ इंटॉक्सिन्स ऑफ ड्रग्स ले लेना ज़्यादा से ज़्यादा, डिस्टर्बेंस ऑफ एंड्योरेंस की बात करें वो हो जाना, पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर।
ठीक है, किसी भी चीज को पुअर अप्रोच करना हेल्थ केयर के दौरान, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती है। और एक कारण इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाना, उससे भी ये डिसेबिलिटी के कारण बनते हैं। टॉक्सिक मटेरियल में काम करना, पेस्टिसाइड्स के अंदर काम करने वाले जो इंडस्ट्री होती है उसमें भी ये चीज क्या होता है, उसमें आपके जीन को इफेक्ट होता है और ये तरीके की डिसेबिलिटीज हो जाती है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि डिसेबिलिटी का क्या है, तो आज हमने 4.2 में डिसेबिलिटी बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी 4.3 टाइप ऑफ डिसऑर्डर, जिसमें हमारे में ADHD, OCD, SSD, SPD इसके बारे में हम बात करेंगे, और ये कौन कौन सी डिसऑर्डर हैं जो पर्टिकुलरली, और ये एक नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।